हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर JIB AFM। और आज हम हैं हमारी 10 मिनट सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है बॉन्ड टर्मिनोलॉजी। बॉन्ड टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सिक्योरिटीज में एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये पता होना चाहिए। सेकेंडली, क्या ये पेपर में आता है? ऑफ कोर्स ये पेपर में आता है, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे इसे, क्योंकि एक मोटिवेशन तो मिलती है कि पेपर में आई हुई चीज़ है तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो देन यस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप एंड तक करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लास्टली, अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस तरह का पेपर पैटर्न था, किस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब का आइडिया आपको मिल जाए एक ही बुकलेट के अंदर। तो जाइए उसे जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। So let's proceed further and talk about the various bond terminologies. Bond के अंदर bond होता क्या है वैसे? Bond is basically a debt instrument. ये एक debt instrument है जहां पर इसकी एक specific value होती है। ठीक है, इसका एक structure और एक value होती है। मतलब अगर मैं bond को ऐसा define करूँ ना, bond एक debt instrument है। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब मैंने अगर किसी कंपनी को लोन दिया तो मैं बॉन्ड होल्डर बन जाती हूँ, और वो जो कंपनी है उसने क्या किया, वो बॉन्ड इशुअर है जिसने बॉन्ड इशू किया और अपने लिए लोन रेज कर लिया। कुछ समय बाद जिन जिन लोगों से उसने पैसे लिए थे उनको ये देगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट देने से उसको मिलेंगे पैसे। उसको एक्चुअली मतलब उसने क्या किया होगा, उसको उसके पैसे जाएंगे। उसने हमें लोन हमसे लोन लिया और मुझे बोल दिया, मैम आपको ना 10% का इंटरेस्ट वापस मिलेगा, एंड आई एम मोर देन हैप्पी। ठीक है, 10% रिटर्न्स मिल रहे हैं, FD RD से तो ऊपर ही चल रहा है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रहे हैं। उन्होंने मुझे 10% देना है हर साल के हिसाब से। और वो इवन ना, क्योंकि कंपनी खुद इशू करती है तो अपनी टर्म्स ऑफ पेमेंट और अपनी टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन भी खुद तय करती है। तो दिस इज गुड फॉर द कंपनीज जिनके पास ना एक सिक्योरिटी वाली चीज है, एक बैकअप है, और अगर वो लोन लेती है तो उसको तसल्ली से पे करने के पैसे भी रखती है। तो उसमें हमें डिसाइड क्या करना होता है, फेस वैल्यू क्या होगा। फेस वैल्यू मतलब जो बुक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड होती है ना, वो फर्म क्योंकि प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको इतने टाइम बाद पैसे वापस करूंगी। सेकेंड पॉइंट इज कूपन रेट। कूपन रेट नाम अजीब सा है, लेकिन कूपन इज योर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपका फिक्स्ड भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली ये फिक्स्ड होता है, जब आप इशू करते हो ना बॉन्ड को तभी आप फिक्स कर देते हो। और यस, इस इंटरेस्ट को लेकर कंपनीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे दे कैन क्राई एंड से कि हाय, हम पता है इंटरेस्ट पे करते हैं, और वो इसको एज एन एक्सपेंस मानेगा। और आपको एक्सपेंस मानेगा तो प्रॉफिट बोलेगा, ठीक है प्रॉफिट हो गया कम, प्रॉफिट कम हो गया तो आपका जो टैक्स भी हो गया वो हो गया कम। तो ये एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज इसकी मेच्योरिटी और इसके रिडेम्पशन का सिनारियो क्या रहता है। मेच्योरिटी मतलब जितने टाइम के लिए ये आपका होता है, मतलब टाइम पीरियड कितना है, बॉन्ड को कितने टाइम बाद आप पे ऑफ कर रहे हो, 2 साल, 4 साल, 8 साल। देन इशुएंस, बॉन्ड को इशू किया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। देन कम्स टाइम पीरियड। टर्म पीरियड भी वही है, जितने समय के लिए, जितने टाइम के लिए आप क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। रिडेम्पशन इज द वैल्यू एट विच वी आर गेटिंग द बॉन्ड डन। हमने आपसे पैसे लिए थे एज अ कंपनी और मैं आपको पैसे वापस कर रही हूँ। जब कंपनी पैसे वापस करती है उसे ये रिडेम्पशन कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स रिसीव रिडेम्पशन। रिडेम्पशन वैल्यू जनरली पार पर होती है और कई बार प्रीमियम पर भी होती है, हम एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप इंटरेस्ट तो पे कर ही रहे हो ना। अगर 1000 रुपीज लोगों ने दिए तो आपने 1000 तो वापस करे, उसके साथ में इंटरेस्ट भी तो दिया ना। दैट्स वाई। ठीक है, अब एक होता है मार्केट वैल्यू, दैट इज ये। अब जो बॉन्ड्स होते हैं ना, जैसे मैंने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा, अब कंपनी थोड़े थोड़े टाइम बाद पे करेगी, इंटरेस्ट तो दे ही रही है, प्रिंसिपल बाद में देगी। ये बॉन्ड मैं आपको या किसी और को भी बेच सकती हूँ। ये ट्रेड किया जाता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। इसका मार्केट प्राइस कैसे तय होगा, मार्केट की डिमांड के बेस पर। डिमांड ज्यादा है तो खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। डिमांड कम है, जब बॉन्ड की वैल्यू गिरी होती है तो उस टाइम पर लोग बेचने से हिचकते हैं, बिकॉज अगेन इट विल कॉज यू लॉस। आपने 100 का बॉन्ड खरीदा था, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़कर 200 हो गई आज। तो दिस इज गुड फॉर द कंपनी ना, कि अब लोग हमारे बॉन्ड्स बाय कर रहे हैं, और जो सामने वाला इन्वेस्टर है उसको भी फायदा है, उसको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, उसको बॉन्ड पर ये अगर किसी और को बॉन्ड बेचेगा तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी होगा। सो देन देयर कैन बी वैल्यू डिफरेंसेस। मार्केट वैल्यू डिफर कर सकती है, ये हर जगह सेवल नहीं रहती, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग।
अब इसमें डे काउंट भी होते हैं कि आप कितनी देर के लिए आप बॉन्ड होल्ड करते हो, उस हिसाब से आपको मिलता है उसका इंटरेस्ट। एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जितने टाइम आप होल्ड करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से निकालेंगे तो एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाय 365 होगा। कई बार 360 भी काउंट किया जाता है। और व्हाट इफ ये 30 डेज के हिसाब से होल्ड होगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 360 के बेस पर हमारा डे काउंट कन्वेंशन चलता है। डे काउंट कन्वेंशन इज ऑल अबाउट एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट है, उसको पर एनम दिया हुआ है, उसको हम टाइम टेन्योर के हिसाब से कन्वर्ट करके आपको पैसा देते हैं कि अगर आपने 10 डेज के लिए होल्ड किया तो उतने का मिलेगा, 20 डेज के लिए होल्ड किया उतना मिलेगा, वो वैसे चल रहा होता है इंटरेस्ट, क्योंकि फिक्स्ड होता है ना एक तरह से। देन इसका होता है टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स इसके डिडक्टेबल होते हैं और कूपन रेट आपको रेगुलरली मिलता है। ठीक है, तो होल्डर ऑफ द पर्टिकुलर बॉन्ड रिसीव्स द अमाउंट। देन डे काउंट कन्वेंशन मतलब डॉक्यूमेंटेशन में एक मेथड आपके पास आ जाता है कि आपका बॉन्ड का क्या सिस्टम है, कैसे पेमेंट होगी, कैसे पेमेंट होनी है, कितना इंटरेस्ट है, वो सब चलेगा। इवन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी आप उसमें निकालते हैं और क्लैरिटी भी होती है कि आपको कितने का हमारा बॉन्ड है, कितनी उसकी पेमेंट हो रही है, और कैसे उस बॉन्ड का पूरा सिनारियो चलने वाला है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड रिसीविंग ऑफ द अमाउंट्स एज वेल। प्रिंसिपल कब आप रिसीव कर रहे हैं और कैसे कैसे आपको पेमेंट भी करनी है बॉन्ड होल्डर्स को। तो ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। ठीक है, तो ये है बॉन्ड की डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। अब आज का सेशन हो रहा है खत्म, बट बिफोर आई एंड द सेशन एवरीवन, आप चाहे तो आप हमारी वेबसाइट जाकर देख सकते हैं इन केस आपको लगता है दैट यू वुड लाइक टू गो थ्रू आवर कोर्सेज। तो दिस आर ऑल द कोर्सेज दैट वी प्रोवाइड राइट नाउ। आपको हमारे कोर्सेज में क्या क्या मिल जाएगा, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। अब आपको मिल जाते हैं सुपर क्रैश कोर्सेज अभी चल रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली टेक इट अप। आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है और आपके कंबाइंड क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसमें आपके पास जेआईबी का पूरा आपका मास्टर कोर्स भी है। मास्टर कोर्स इज गुड फॉर ऑल दोज पीपल जिनके पास अभी पेपर देने में टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप अभी का अटेम्प्ट दे रहे हैं, देन आई विल सजेस्ट यू आप सुपर क्रैश कोर्सेज की तरफ चले, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स के अंदर हम आपको ये पूरा पढ़ा रहे हैं। आपको बस यूज करना है कोड बैंकर और आप ले सकते हैं 82% का डिस्काउंट। सो हरी अप एंड जस्ट चेक इट आउट राइट अवे एवरीवन। प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए एंड बी स्ट्रॉन्गर एंड क्लियरर इन योर प्रिपरेशन बाय जस्ट फॉलोइंग द गाइडेंस। भी आपको फायदा होता है तो आप उसको जरूर लीजिएगा। आपको इसमें लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज हैं एंड इवन फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। सो गो ahead and check it out on our website or in our app for further details. Thank you so much everyone. Bye bye and have a nice day.